देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। इस्तीफा मांग सकते हैं, अभी तो लोकतंत्र है, इसका क्या मतलब आपको? नहीं, अभी तो ये है कि भी बोल सकते हैं, हम भी बोल पा रहे हैं तभी तो इतना कह पा रहे हैं, नहीं तो ये भी सब खत्म हो जाएगा वो? नहीं, देखिए आगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। 2024 के बाद बोलेंगे इस देश में चुनाव नहीं होंगे, आप लिख लेना, इस देश में चुनाव नहीं होंगे और इस देश की 120 करोड़ आबादी को हर तरह के अधिकार से वंचित करने का सारा प्लान है। मैं इसको समझा देता हूं तो आप और समझ लेंगे। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, मैं बात कहनी भूल गया था, तो अब हम उसका जवाब देता हूं। 12 अगस्त का इलाहाबाद, प्रयागराज बोलते हैं आजकल उसको, इलाहाबाद से यानी प्रयागराज से दैनिक भास्कर एक न्यूज़पेपर निकला है, डेट 12 अगस्त की, जहां तक मुझे ध्यान है यही है। उसमें फ्रंट पेज पे एक बात छपी है कि देश का नया संविधान बनाया जा रहा है और उसमें डिटेल में लिखी है कि जो संविधान होगा, इस संविधान में हिंदू, सुनना इस बात को मैं एक्सप्लेन करूंगा तरीके से, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, केवल इन्हीं को मताधिकार होगा और यह संविधान मनुस्मृति पर आधारित होगा। अब जब इन चारों को देंगे आप, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों को, तो आपने मुस्लिम समाज को एक साइड में कर दिया, ईसाइयों को एक साइड में कर दिया, पारसियों को, यानी 3 समाज को आप मताधिकार न देने की बात तो खुलेआम कर रहे हैं। अब रहा, अभी से दूसरा आ जाइए, जो हिंदू की बात कर रहे हैं, अगर हम हिंदू हैं यानी SC, ST, OBC ये सारे अगर हिंदू हैं तो फिर इनको सवर्णों की तरह ही अधिकार क्यों नहीं है? जो अधिकार ब्राह्मण को है, जो अधिकार क्षत्रिय को है, जो अधिकार वैश्य यानी बनिए को है, वही अधिकार SC, ST के लोगों को क्यों नहीं है? OBC के लोगों को क्यों नहीं है? फिर उनका रिजर्वेशन क्यों खाया जा रहा? कहने के लिए SC, ST का रिजर्वेशन आज की तारीख में 22.5% है, 15% SC का, 7.5% ST का, लेकिन वर्तमान में जो प्रैक्टिकली है वो कितना है? मुश्किल से 9%। और OBC, जिस OBC की आबादी 52% है, उस अभी तो जातिगत जनगणना का जो मामला चल रहा है उसको हम साइड में कर दें, लेकिन मंडल कमीशन के हिसाब से जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 52% है। 52% में से आपने उसको रिजर्वेशन कितना दिया? 27%। और एक्चुअल में कितना है? वो है आज की तारीख में 5 से 6% पूरा, बस इतना। और आपको बता देता हूं, हायर एजुकेशन में OBC का 1% आरक्षण नहीं है। आप देखिए, जिसमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, मैडम यहां पर बैठी हैं, उसमें 93 से लेकर 94% किसका है? सवर्णों का, और मैक्सिमम उसमें ब्राह्मण है। ये रिजर्वेशन का है। इसके अलावा जो OBC की बात है और SC, ST के आरक्षण की बात है, धीरे धीरे आप इसको खत्म करते चले जा रहे हैं। 2 चीजों को समझे। नंबर 1, कहीं भी देश के संविधान में यह नहीं है कि आरक्षण 50% तक होगा, कहीं नहीं लिखा है, लेकिन इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। क्यों लगाया? क्योंकि उनकी मानसिकता वही ब्राह्मणवादी मानसिकता है, वही ऊंचे नीचे वाली मानसिकता है, वही भेदभाव वाली मानसिकता है। इस देश में जो लोग रह रहे हैं, तो मान्यवर साहब काशीराम जी ने जो कहा कि जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो दो उसको उतना, लेकिन क्योंकि आपकी मानसिकता नहीं है, तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया कि 50% से ज्यादा नहीं होगा। अब दूसरा, 10% आपने आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया, सो कितना हो गया? 50.5% पहले था, 10% ये, तो 60.5% आरक्षण हो गया। SC, ST, OBC को मिला के कितना था? 49.5। इसमें से 10% और कम कर दो, कितना रह गया? 39.5। और है प्रैक्टिकल में कितना? मात्र 9% SC, ST का और 5 से 6% उनका, इसे 15% मान लो। सो ये 85% आरक्षण कौन खा रहा है? 85%। अगर तुम हमें हिंदू कहते हो, अगर तुम हमें बराबरी से मानते हो, तो फिर ये 85% क्यों है? तुम्हारी आबादी 15% है, 15% में तुम रहो और 85% हमें दो। ईमानदारी की अगर बात है तो इसलिए जो ये कहा गया है कि हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख इनको अधिकार होंगे, जो हिंदुओं में SC, ST और OBC होंगे,
इनको ये क्योंकि शूद्र हैं उनके हिसाब से मनुस्मृति लागू है, तो मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ये सारे हैं SC ST OBC। सो इनको कोई अधिकार नहीं है, इनको केवल अधिकार है कि ऊपर के ये तीनों हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करें। तो कहने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, क्योंकि मुसलमान से लड़ना है, मुसलमान से लड़वाना है, उनको मूर्ख बनाने के लिए पब्लिक को जानकारी है नहीं, ज्ञान है नहीं, पता है नहीं, पढ़े लिखों को पता नहीं, तो अनपढ़ को क्या होगा, उनको मूर्ख बनाने के लिए हिंदू शब्द को जोड़ दिया ताकि सारे ये समझे कि यार हमें तो अधिकार मिल ही रहा। अबे तुम्हें शूद्र बना दिया, हिंदू बनाते उन्होंने। मनुस्मृति लागू होते ही तुम्हारे अधिकार सारे खत्म हो गए। यह है उनकी साजिश जिसका पर्दाफाश हमें करना है। तो वो सब कहने के लिए है, जब ये लागू हो जाएगा उसके बाद आपके पास कोई अधिकार नहीं होगा। और इस देश में अगर कोई संविधान विरोधी बात कर रहा है, यानी संविधान है फिर भी नए संविधान की बात कर रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली से हटा के वहां पे बनारस में ले जाने की बात कर रहे हैं, और अगले साल 2023 में उन्होंने बड़ी एक सभा बुलाई है धर्म संसद, उसमें संविधान के विषय में सारी करें। क्या ये देशद्रोह नहीं है? क्या सरकार ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी? क्या FIR हुई? किसी को अरेस्ट किया? नहीं, क्योंकि सरकार का पूरा सपोर्ट उन्हें मालूम है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब ये सब कुछ होगा किसी को कोई अधिकार नहीं होगा। ये चीज है सर। आपने इसमें एक चीज मैं इसमें बोलना चाहता हूं। जो लोग इस बात को समझते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही जिद करके सबको एक अधिकार दिया है, एक वोट का अधिकार सबको दिया है, वरना प्रपोजल क्या थे तब भी कि पढ़े लिखों को वोट दिया जाएगा, सबको वोट नहीं देने की ताकत नहीं दी जाएगी। वोट देने की ताकत बाबा साहब ने दिलवाई है सबको। तो ये जो लोग रिजर्वेशन नहीं दे रहे, नौकरी करने में रिजर्वेशन में चोरी कर रहे हैं, खत्म कर दिया। तो वो जो ताकत लेने की चीज़ है, वोट जो सत्ता लेने की चीज़ है, उसे कैसे दे देंगे? तो ये बात भानु जी की 100% ठीक है। 85% वोट 15% के हाथ में हो जाएगा, क्योंकि उनका वोट की हो सकता है कल ये कहें कि हमारे वोट की जो ताकत है, जो वज़न है, वो बाकी लोगों के वोटों से ज़्यादा होगा। सिख लोगों के वोट की वैल्यू होगी 1, हमारे वोट की वैल्यू होगी 5, ऐसा भी तो कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। यही तो है मनुस्मृति। तो यही होने जा रहा है। इसीलिए हमें भारत के संविधान को बचाना है, किसी भी कीमत पे बचाना है, किसी भी तरीके से बचाना है। सीधी सी बात है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जिस तरीके से नवीन जिंदल और नूपुर शर्मा फ्रिंज एलिमेंट है, उसी तरीके से जिस कॉन्स्टिट्यूशन के, हिंदू राष्ट्र के कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रहे हैं आनंद स्वरूप जी की, क्या गवर्नमेंट उसको फ्रिंज एलिमेंट नहीं कहेगी? तो क्यों हम फ्रिंज एलिमेंट के बारे में बात करें? अगर वो कहती, इस बात को समझने की जरूरत है। मोदी जी को समझते हो आप? नहीं समझते। अगर मोदी जी को समझते तो सवाल नहीं करते। मोदी जी क्या करते हैं कि जहां उन्हें बोलना है उनके मुंह पे बिल्कुल टेप लग जाती है, बोलेंगे नहीं। जो बाकी लोग बोल रहे हैं वो सब मोदी ही हैं, वो मोदी की ही भाषा बोल रहे हैं। लेकिन क्यों? मोदी प्रधानमंत्री हैं और देश में संदेश न चल जाए, मोदी ने कहा, इसलिए चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते। अगर वो चाहते तो नूपुर शर्मा के खिलाफ भी कार्रवाई होती, अगर वो चाहते तो और जितने भी इतने इस तरह के इन्फ्रिंज एलिमेंट है सबके खिलाफ कार्रवाई होती, लेकिन नहीं। कहलवाएंगे किसी से, पर लक्ष्य उन्हीं का ही है, उद्देश्य उन्हीं का ही है। गिरफ्तारी हुई तो किसकी? हीराजी की गिरफ्तारी हुई तो ये राजा जो तेलंगाना वाले मैं, मेरी जानकारी में अभी कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं कह नहीं सकता। आपसे सुना है मैंने, बाकी मैं कह नहीं इस सकता। बारे में जानना चाहता हूँ, कल को गवर्नमेंट अगर इनको फ्रिंज एलिमेंट कह दे तो हम इस परसेंटेज में क्यों गुफ्तगू करें? नहीं, प्लीज देखिए, इसका जवाब मैं ये सीधा दे सकता हूँ कि गवर्नमेंट में और भारत में फ़र्क है। गवर्नमेंट बनती है 5 साल के लिए, एक पार्टी की बनती है, उसमें फ़र्क है। ये पूरी पार्टी ही फ्रिंज एलिमेंट है, देश के संविधान की फ्रिंज एलिमेंट है ये। तो अभी तो गवर्नमेंट में ही फ्रिंज एलिमेंट बैठे हैं सारे। सुरेश चौहान के को विकास कांगड़ा जी ये खड़े हैं, इन्होंने उनके खिलाफ FIR कराई है देशद्रोह की और आतंकवाद की। तो ये है असली बात। सुरेश चौहान के को कौन सपोर्ट कर रहा है? मोदी जी और अमित शाह जी तो कर रहे हैं, वरना क्या वो भारत के संविधान के खिलाफ जाके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात इस तरीके से खुलेआम कह पाएंगे? तो ये है असलियत। फ्रिंज एलिमेंट तो ये पूरी जो भारतीय जनता पार्टी और RSS है, ये फ्रिंज एलिमेंट है। जो अम्बेडकरवादी हैं, जो संविधानवादी हैं, वो मेन स्ट्रीम है। इसको आपको समझना चाहिए। तो सारे के सारे फ्रिंज एलिमेंट हैं। पूरे 9 महीने बाद सुरेश चौहान के ऊपर FIR दर्ज हो पाई है। मैं डटा रहा, बिना डरे,
और अब तक SC/ST एक्ट लगने के बावजूद भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो। जिस तरह बिल्किस बानो को मतलब जो बलात्कार करके उसको रिहा किया 15 तारीख को, उसमें आप क्या कहना है? बिल्किस बानो के विषय में जो हुआ है, मैं समझता हूं इस देश के संविधान का, इस देश में न्याय तंत्र का बहुत ही भद्दा मजाक उड़ाया गया है। जिस 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप किया गया, उसकी 3 साल की बच्ची को पटक कर मार दिया गया, उसके परिवार के 13 लोगों की हत्या की गई। ऐसे लोगों को उस दिन छोड़ा जाना जिस दिन प्रधानमंत्री महिलाओं के सम्मान की बात लाल किले से कर रहे हैं, और उन्हीं अजीब भावुक तो नौटंकी करने में 1 नंबर है भाई। तो कोई इसमें कोई नई बात है क्या? हाँ, मतलब ड्रामा सा कर देना, उनको चुप हो जाना, उनको आंसू आ रहे हैं कि बोला नहीं जा रहा। अरे नौटंकी उसकी 8 साल से देख रहे हो यार, हम सब समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ आप लाल किले से 15 अगस्त को महिलाओं के सम्मान की बात करें, और तुम्हारे ही गृह राज्य में तुम्हारी ही पार्टी ऐसे जघन्य अपराध के अपराधियों को छोड़ रही है। और अगर ये है तो मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि जो सिख समाज के जो लोग बंदी हैं 27 साल से, 25 साल से, 32 साल से, उन्हें क्यों नहीं रिहा किया जाता? सिख समाज के जो बंदी हैं, जिसके विषय में अभी 31 दिन तक आंदोलन चला गुरुद्वारा बंगला साहिब में, आप देखिए उनमें बड़ी, आप देखिए अभी तो उनका केस भी पूरा नहीं हुआ। भाई साहब महमूद पराचा जी जो हैं, उसमें एक मुख्य साथी हैं जिनको 1995 में जगतार सिंह हवारा साहब, अभी तो उनका केस ही चल रहा। यानी जिनको सुप्रीम कोर्ट से सजा हो गई, उन ऐसे जघन्य अपराधियों को छोड़ दिया। और जिनका केस भी अभी डिसाइड नहीं हुआ है, वो साथी, एक व्यक्ति उसमें 1990 से बंद है, कितने हो गए? 32 साल। 7 व्यक्ति उसमें 1995 से बंद है, कितने हो गए? 27 साल। और एक व्यक्ति 1997 से बंद है, यानी 25 साल। इतने समय से बंद है। और इसके अलावा ऐसे कितने ही लोग हैं जो उन अपराधों में अभी जेल में हैं, जिन अपराधों में उनकी जो सजा होती है उससे ज्यादा काट चुके, जेल में पड़े अभी। सो क्या उसको नहीं ध्यान में रखना चाहिए था? पर ये मोदी का राज है, नौटंकी करने के अलावा और झूठ बोलने के अलावा, लोगों को धोखा देने के अलावा, गुमराह करने के अलावा दूसरा कोई उनके पास में काम नहीं है। सर संस्कारी कहा जा रहा, संस्कारी ब्राह्मण थे, इसलिए उनके स्वभाव बड़े अच्छे थे। और सर भारत, तो तुम्हें क्या कहना चाहिए? तुम्हें क्या कहना चाहिए? यानी जो व्यक्ति 5 महीने की गर्भवती के साथ में सामूहिक बलात्कार में शामिल है, वो लोग संस्कारी हैं? अगर सही मायने में आदमी एक कानून को ध्यान में न रखे और अगर अपना आपा खो दे, तो सड़क पे खींच के चीर के मार दे, खत्म कर देगा उन्हें। ये इस सजा के हकदार हैं। और केवल उन्होंने बलात्कार ही नहीं किया, सामूहिक बलात्कार, बल्कि उन्होंने उस परिवार के 13 लोगों की हत्या की। इनको संस्कारी कह रहे हो? और जिन संस्कारों की बातें, अगर वो संस्कार पूरे गिनाओ तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के हिसाब से ही जितने संस्कार है, अगर गिना दिए या सारे सब बता दिए, तो पता लग जाएगा कौन कहाँ खड़ा है। ये चीजें हमें मत बताओ, हमने सब सारे किसी के इशारे पे छोड़ेंगे। अरे इशारा किसका हो सकता है? सैया भाई कोतवाल तो फिर डर का है जब लाल किले से जो सब कुछ संभालने वाले करने वाले, तो किसने छोड़ा होगा? किस वजह से? भारत जोड़ो यात्रा निकाले, बढ़िया बात है भाई, दुआ करो ना भारत जुड़ जावे। और इससे भी ज्यादा मैं तो ये कहूंगा, दुआ ये करो कि जुड़े ना जुड़े जैसी भी स्थिति में, पर खड़ा जरूर हो जाए इकट्ठा होके, ताकि बीजेपी का सुपड़ा साहब 2024 में किया जा सके। क्या लगता है राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे? तो राहुल जी से पूछ यार, मेरे से काहे को पूछ रहा? जिसका अगर 272 MP राहुल जी के पास में होंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, तो कोई भी उन्हें प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकता।